तो सुबह सुबह लग गई है ड्यूटी पानी देने की, और चलो लेके चलते हैं आपको एक सुंदर सी जगह पे। तो ये लो जी, इतने बड़े पेड़ को सिर्फ इतना सा पानी। और ये पेड़ है कटहल का, जिसमें कि कटहल लगे तो थे बट अब तो नहीं दिख रहे। नहीं है भाई, वो देखो दिख रहा है, वो लगा हुआ है इसमें, देखो। बट दिक्कत वाली बात यहाँ पे ये हो गई है कि यहाँ पे 2 पेड़ इकट्ठे लगा दिए थे, एक बेल का और एक कटहल का, जो कि दोनों ही हो गए। अभी देखो ये बेल का पेड़ है और ये है कटहल का, तो इनमें से एक को उड़ाना पड़ेगा। तो मेरे को लग रहा है कि इसका नंबर आने वाला है, क्योंकि इसके 2-3 पेड़ और भी है, बट जो ये वाला पेड़ है ये सिर्फ एक ही है हमारे यहाँ पे, तो इसको निकाल देगी। क्योंकि देखो कितना बड़ा है, इसकी वजह से इसकी एक साइड की ग्रोथ रुकी हुई है, एक साइड को काफी अच्छा है, एक साइड को थोड़ा सा ही है, मतलब आधे तक ही फैला हुआ है, तो इसको काटने वाले। और ये पिछले 7 साल पहले लगाया था, 8 साल पहले। देखते देखते देखो कितना बड़ा पेड़ हो गया है, वेट करते करते कि कब लगेंगे। और पेड़ का साइज देख लो आप। और अभी सुबह के बज रहे हैं 7 बज रहे हैं, क्योंकि 5:30 के आसपास मैं खेत में आ गया था, और तब से लेके हम कर रहे थे इसकी सिंचाई, जो कि पूरा 1 से 1.5 घंटा ले लेती है भाई इतना सा खेत, क्योंकि इसकी एक एक डाली बचानी पड़ती है, तो उसमें टाइम लग जाता है, बाकी कुछ नहीं है, 1.5 घंटा लग जाता है इसको आराम से। तो अभी चलते हैं घर के लिए, 7 बज के कुछ मिनट हो गए, तो उसको भी पानी दे दिया। बाकी जो ये वाले पौधे है यहाँ पे, तो दादू जी खुद देते हैं पानी, क्योंकि यहाँ तक आ सकते हैं वो। थोड़ा नीचे जाना रिस्की है, जिसकी वजह से मैं नीचे दे के आ गया। उन्होंने बोला कि नीचे ले जाइए पानी की पिप्पी और कटहल की डाली पे फेंक दियो। और आज सुबह से ही देखो कैसे कैसे बादल हो रहे हैं, मतलब कि थोड़ी भी धूप नहीं लगी है, थोड़ी थोड़ी लग रही है बीच बीच में, जैसे बीच में थोड़ी जगह खाली है बादल ने कहीं छोड़ी हुई, तो बस वहीं पे ही थोड़ी देर धूप निकल जा रही है, उसके बाद फिर से धूप बंद। और वैसी ही हवा चल रही है सुबह से लेके भाई, मतलब 6 बजे जब मैं खेत में गया था तब से लेके यही हाल है। और उतनी ही देर में देखो कितने सारे आम झड़ गए हैं। झड़ने की वजह से एक सीन तो है कि हम लोग भाई चटनी रोज की रोज बना दे रहे हैं भाई। इसकी छीए डालना है, कुछ पुदीना डालना है, अनार दाना करके, और एकदम रेडी चटनी भाई। और भाई छत पे से हमने जो साफ किए हुए लहसुन थे, तो उनके हमने अंदर स्टोर भी कर दिया है, कुछ यहाँ पे रख दिए। जो ऊपरली वाली फ्लोर है उस पे नहीं आ रहे थे, तो हमने इस वाले पे रख दिए जो बच रहे थे लास्ट में, क्योंकि स्टोर रूम का सामान हमने एक साइड को इकट्ठा किया, और उसके बाद यहाँ पे थोड़ी जगह बनाई, और जगह बनाने के बाद हमने यहाँ पे इनको रख दिया है। अब जैसे ही कोई खरीदने वाले आएगा तो उसको यहीं से उठवाएंगे, बोरी भरेंगे और जस्ट रोड में छोड़ आएंगे। तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं, और सुबह का मौसम तो कुछ अलग ही था, मतलब कि सुबह सुबह तो इतने ज्यादा बादल थे, बादल अभी भी है, बट भाई गर्मी इतनी तेज धूप लग गई है ना इस टाइम पे। तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं भाई, और कल से है मेरे एग्जाम, तो भाई मतलब क्या होने वाला है नो आइडिया, क्योंकि और है भी, मतलब दिन के 12 बजे से एग्जाम शुरू है और शाम के 4 बजे तक। तो आप सोच लो कि पूरी जिस टाइम धूप तपती है उस टाइम पे जाके हमारा एग्जाम स्टार्ट होगा, और जब तक रहती है तब तक पूरी धूप ही धूप। हाँ जी, घर के देखो जितने भी लोग हैं वो कहाँ मिलेंगे, खेत में मिलेंगे आपको, क्योंकि शाम के 5 बज गए, तो 5 बजे सभी का टाइम हो जाता है जाने के लिए। और यहाँ पे देखो जितने भी यहाँ पे पहले बैंगन लगाए हुए थे, तो बैंगन जो बड़े पौधे थे वो जिसमें लगना भी स्टार्ट हो गए थे, तो वो निकाल दिए थे, क्योंकि पिछले 2 साल से वही थे और उसमें लगना भी कम हो गए थे। तो यहाँ पे जो और नए पौधे यहाँ पे लगा दिए है सारे में, देखो कितने सारे पौधे लगा दिए यहाँ पे। तो ये इतना सा खेत लगाया था, जिसमें की देखो कितने सारे प्याज हो गए। 3 क्रेट ये पड़ी हुई है, 4 5 6 7 8 9 भाई, इतना सा खेत और 9 क्रेट हो गई है। इसका ऑलमोस्ट वजन होगा, कितना वजन होगा भाई, 2 क्विंटल के आसपास तो इसका वेट होगा ही होगा, ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि काफी है ये। और अभी एक क्यारा ऊपर लगाया था, क्योंकि जो पौध होती है तो वो बच गई थी, और उसकी वजह से हमें इसे इस वाले खेत में लगाना पड़ा, जहाँ पे हमने लगाए थे आलू। तो आलू वाला खेत तो हमने बहुत पहले ही खाली कर दिया था, बट यहाँ पे एक क्यारा ये बचता था, तो इसको भी अब निकाल रहे। देखो काफी अच्छे प्याज हो रहे हैं वैसे तो, क्योंकि साइज काफी अच्छा है। देखो हाँ, अगर ज्यादा बड़े भी होते हैं तो दिक्कत ही रहती है फिर, इतने बड़े बड़े वो मतलब अगर तड़का भी लगाना है उसका तो वो आधा सुबह डालना पड़ता है, आधा शाम के लिए। ये देखो डैमेज कर दिया इन्होंने यार यहाँ पे, ये देखो किल नहीं डाल दिया भाई इसके अंदर, ये किसी लायक नहीं रहा ये तो सब्जी लायक भी नहीं है। देखी देख क्या हो गया इसको, देखी 2 पीस। शलगम नहीं है, शलगम है, चुकंदर है महाराज। आओ शलगम है तो ये देखो यहाँ पे शलगम, एक शलगम हुआ है भाई, इतने हाँ, तो खाए तो है नहीं। ओ यार, मतलब ऐसे नहीं खाए, जैसे कि देखो खराब हो गए यार, बहुत सारे देखो सारे थे यहाँ पे शलगम ही शलगम, तो खाए ही नहीं किसी ने, तो खराब ही होने। ये देखो शलगम बोले है ही नहीं। ये देखो ओए कहाँ से ले आया तू हड्डी है, छोड़ इसको, छोड़ दे। देखो भाई किसी का कितना बड़ा हड्डी का पीस लेके आया ये, देखो कितना शरीफ कुत्तू है, खाता भी नहीं है, डर भी लग रहा है रॉक्सी होता ना भाई कसम से, इस टाइम उसने काम शुरू कर देना उंगली साफ कर देनी थी उसने इस टाइम। बट इसका ये
क्या है कि कुछ भी कर लो मुंह के पास से ले जाओ उठा के, फिर भी कुछ नहीं बोलता ये। वैसे होने ऐसे ही चाहिए कुत्ते की, हाँ कुछ बोले ना, ये थोड़ी कि हाँ उसके पास से कुछ चीज ले रहे। रियल हड्डी लाया आज। एक तो होती है ना वो कैल्शियम वाली हड्डी, वो वाली नहीं है भाई, ये रियल वाली है, कहीं से लेके आया हुआ। तो भाई जब अब खेत में कोई फसल ही नहीं बची है तो फिर इन दोस्तों का भी क्या करें, इन दोस्तों को भी निकाल देते हैं, क्योंकि दोस्त पिछले 3 साल से खड़े हैं, इनको रेस्ट भी नहीं मिला। ओ भाई कितने पक्के, दर्द आ जाएगी फ्री की। एक ये दोस्त खड़ा है, एक वो देखो परे वाले परली साइड को भी खड़ा किया है। फर्क तो कुछ पड़ता नहीं है वैसे इनसे, पर वही बात है ना कि हाँ अपनी सेफ्टी कर लेता है बंदा। क्या ओ भाई बड़ा पक्के रहे, तो वही बात है ना यार, एक जगह खड़े रहोगे तो पक्के होंगे ही। और दादू जी को देखो वहाँ पे लकड़ियाँ इतनी सारी लकड़ियाँ लेके चले हुए। हाँ जी सर, क्या करना है आज, प्रोग्राम है आपके कुछ? तो घूमने जा रखते हैं भाई इधर उधर के लिए, शाम को और सुबह दोनों टाइम। तो कुछ ना कुछ मतलब बोलते हैं कि घर को खाली हाथ नहीं आता है, तो फिर वो खाली हाथ नहीं आता, कुछ ना कुछ लेके आते हैं। कभी लकड़ी उठा लाते हैं, कभी कुछ चला ही रहता है, मतलब ऐसे ही। तो गाइस देखो इतना सा क्यारा था और उसमें देखो 5-6 प्याज तो अभी डैमेज हो गया है, और सिर्फ इतना सा क्यारा था यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर आपने वीडियो ढंग से देखी है तो आप सभी कमेंट में जरूर बताना कि ये किया किसने है, क्योंकि मैं ऐसे शो नहीं करने वाला हूँ आप सभी को। और 6 वो हो गए थे और 7वां ये आ गया है। 7 प्याज मैंने अभी आपके सामने दिखा दिया है। अगर वीडियो अच्छे से देखिए, एक बार पीछे जाके 10 सेकंड 15 सेकंड जरूर देख लेना, और फिर कमेंट करना कि हाँ ये किसने किया है, क्योंकि मैंने वीडियो में पहले दिखा दिया है कि कौन निकाल रहा था प्याज को। तो पूरे में आम ही आम झड़ रखे थे, तो फिर ये देखो इतने सारे आम इकट्ठे करके ले आया हूँ, और कुछ इसकी छिलाई करी जा रही है। क्या बनने वाला है सर इसका? चटनी बनने वाली है। तो हाँ गाइस अब इसकी चटनी बनने वाली है, तो जल्दी से इसको छीलते हैं और उसके बाद इसको करते हैं बॉईल वाली चटनी बनाएंगे। दूसरी वाली जो पीस के बनाते हैं वो नहीं, जो बॉईल वाली होती है वो वाली बनने वाली है। तो गर्मी होने की वजह से बाहर ही आग जलाना शुरू कर दिया देखो, इसलिए बाहर चूल्हा बनाया हुआ है। गर्मियों के टाइम में जब गर्मी हो जाती है तो उस टाइम पे देखो बाहर आग जलाना शुरू कर देता है ना सर? बिल्कुल सही। और ये चूल्हा कब का बना हुआ है? काफी टाइम हो गया इसको ना? ये तो कोई 10-12 साल का पहले का बना। 10-12 साल तो मेरे को भी देखते होगे, उससे पहले का ही होगा ये। स्टार्ट मेरे आइडिया में 15-20 साल पहले बना हुआ है। और वो पूरे आम देखो छील के यहाँ पे रख दिए, इसके पीस भी कर दिए। इसको करते हैं बॉईल। और जो ये बॉईल करने वाली चटनी होती है भाई, ये बिल्कुल ख़राब भी नहीं करती है शरीर को, काफ़ी सही रहती है, क्योंकि जब बॉईल हो जाती है सब कुछ बॉईल ही डलेगा इसमें, और उसके बाद प्याज ही डलेगा। और क्या डलने वाला है इसमें? नमक मिर्च प्याज, बस यही तो डलेगा। और तो हम बॉईल हो ही रहे, तो ये शरीर के लिए भी ठीक रहती है, मतलब उतनी ख़राब नहीं है जितनी दूसरी रहती है कि हाँ पीस के बना रहे हैं, वो थोड़ा कच्चा रह जाता है। अब ऐसे है कि जो खटाई है वो पक भी जाती है, उसके बाद ज़्यादा हार्मफुल भी नहीं है वो अपनी सेहत के लिए। और आज डिनर में बना हुआ है देखो, करेले बने हुए हैं, थोड़ी सी लस्सी ली हुई है और चपाती साथ में। सर कैसे बने हैं करेले? बहुत अच्छे। अच्छे बने हैं। कड़ुआ करेला कड़ुआ नहीं होगा तो क्या होगा?